नमस्कार, प्रणाम। मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष। सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, साथियों, आप सभी साथियों को आज सूचित करना उचित समझे, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से बिहार सरकार की झूठी मुकदमा एवं बिहार सरकार के साजिश के शिकार हम लगातार बने हुए थे, जिसके कारण मुझे दरभंगा न्यायालय से जमानत लेना पड़ा और मैं पुनः अपने वार्ड सदस्यों की अधिकार की लड़ाई के लिए आगे आकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। साथियों, जिस प्रकार से पंचायत वार्ड सदस्य संघ की सभी लड़ाई में आपकी भागीदारी अहम रही है, आपने कदम से कदम मिलाकर चट्टानी एकता के साथ पंचायत वार्ड सदस्य संघ का साथ दिए हैं। जिस प्रकार से 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन, विधानसभा का घेराव, जिला प्रखंड सभी धरना में आपकी सफल भूमिका रही है। पंचायत की कार्यकारिणी बैठक लगातार 20 महीनों से आपने बहिष्कार करके रखा है, लेकिन सभी प्रकार के आंदोलनों को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से कुछ कठिनाइयां आती हैं, उन सभी को झेलते हुए जिस प्रकार से हमने यह तय किया था कि 4 जनवरी को बिहार सरकार के समक्ष एक सामूहिक इस्तीफा सभा का आयोजन गांधी मैदान में किया जाएगा। पुनः जिस प्रकार से इस बीच की घटनाक्रम हुई है, हमने पुनः इस चीज को अध्ययन किए हैं कि हम लोगों को पहले हर जिला का भ्रमण करना अति आवश्यक है, ताकि वहाँ के वार्ड सदस्यों को जगाया जाए, और जब तक वार्ड सदस्य एकजुट होकर पटना नहीं पहुंचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नहीं पहुंचेंगे, तब तक सामूहिक इस्तीफा सभा सफल नहीं हो सकता है। साथियों, इसको लेकर मैं बहुत जल्द बिहार के किसी एक छोर से, जो हमारी प्रदेश कमेटी और केंद्रीय कमेटी तय करेगी, वहाँ से मैं बिहार भ्रमण का आयोजन कर रहा हूँ। और क्योंकि अभी ठंड का मौसम भी बहुत ज़्यादा उतरेगा और लोगों में कुछ दिक्कतें आएगा, इन सभी चीज़ को देखते हुए प्रदेश कमेटी की एक बैठक भी बुलाए रहे हैं। अगर 4 तारीख की जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने हेतु एक बैठक करके इसकी समीक्षा कर ली जाएगी। अगर कोई कठिनाइयाँ होती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा आगे ले जाकर, विधानसभा सत्र आने वाला है उसको भी ध्यान में रखकर कार्यक्रम करना है, इस्तीफा सभा, ताकि बिहार सरकार कुंभकर्णी नींद से जाग सके और वार्ड सदस्यों को अधिकार दे सके, ताकि हमारी आवाज़ बिहार सरकार और केंद्र सरकार की उस कुंभकर्णी नींद को जगाने का काम करे, वार्ड सदस्यों को अधिकार मिल सके। गांव की जनताओं की उम्मीद जो हमारे ऊपर है, जिन्होंने हमें वोट देकर, आशीर्वाद देकर यहाँ तक भेजा है, उन लोगों की समस्याओं को और उन लोगों की बातों को इस प्रकार से रखना है ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच सके। दूसरी बात कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम जिस जिस जिला में होगा, हम वार्ड सदस्य अपने अधिकार के लिए हर तरीका से उनका विरोध करेंगे, उनके पास में मांग पत्र देंगे, ताकि हमें अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि बिहार सरकार के पदाधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर विधायक, सांसद और एमएलसी तक सोया हुआ है। अगर वो जागे रहते तो गांव की जनता आज वार्ड सदस्यों को सुबह से शाम तक गालियां देने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से वार्ड सदस्यों को ताना सुनना पड़ रहा है, गालियां सुनना पड़ रहा है, कठिनाइयां पर कठिनाइयां झेलना पड़ रहा है, सुबह से शाम तक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जनता अब उन्हें एक हे दृष्टि देख रहा है, उन्हें एक घृणात्मक व्यवस्थाओं की ओर देखना शुरू कर दिया है। इसलिए मैं बिहार सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द फैसला लें, अन्यथा
आप इस्तीफा देने के लिए तैयार हो या वार्ड सदस्यों का इस्तीफा लेने के लिए तैयार हो। मैं पुनः एक बार बिहार के वार्ड सदस्यों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि आप तैयारी में रहें, क्योंकि सामूहिक इस्तीफा सभा का डेट निर्धारित हो चुका है 4 जनवरी। अगर आप लोग इस सामूहिक इस्तीफा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लेंगे तो यह इस्तीफा सभा नहीं सफल हो पाएगा और बिहार सरकार इसी तरह से अपना समय पास करते, क्योंकि चुनाव बिगुल फूकने में टाइम बहुत नज़दीक है और इसी समय में हमें विधानसभा सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा सभा का डेट निर्धारित करने का भी टाइम हम लोग बना रहे हैं, ताकि बिहार सरकार को इसकी पूरी अहमियत देना पड़े, वार्ड सदस्यों को अधिकार देने के लिए मजबूर होना पड़े। क्योंकि जब तक हम मांगेंगे नहीं, जब तक लड़ेंगे नहीं, जब तक संघर्ष नहीं होगा सड़क पर, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बिहार सरकार एक तरह से वार्ड सदस्यों के प्रति घृणात्मक रवैया कर रहे हैं, दोहरी नीति का चाल चल रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हमारी संघ की 5 सदस्यीय टीम के साथ उनकी वार्तालाप हुई थी, उनसे बात किया गया था हर मुद्दों पर, जब भी उनके समक्ष हम लोगों ने आंदोलन किया है तो वो आश्वासन पर आश्वासन देते हैं और आश्वासन और धोखा के सिवा इनके जहन में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि न अब आश्वासन चलेगा और न आपकी धोखेबाजी चलेगा। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि वार्ड सदस्यों को अधिकार मिलना चाहिए। अगर वार्ड सदस्यों को अधिकार आप नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार रहें या मेरा इस्तीफा ले लें। मैं बिहार के सभी वार्ड सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आप एकजुट होकर अपने सांसद, विधायक, एमएलसी सबको एक ही शब्द में कह दें कि इस्तीफा सभा के दिन आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हों और पूरी इस चीज को प्रचार प्रसार में लाए। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल साइट, नेशनल मीडिया सभी पर हम लोग देंगे, ताकि बिहार सरकार जिस प्रकार से दोहरी नीति के चाल चल रहा है, क्योंकि बिहार सरकार कह रही है कि हम देश का विकास करना चाहते हैं, राज्य का विकास कर। किस चीज का राज्य का विकास? जब तक गांव का विकास नहीं, वार्ड का विकास नहीं, गलियों का विकास नहीं, आप हाईवे बनाते हैं, मतलब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं स्थापित करता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 90% ग्रामीण इलाके के लोग उसी वार्ड में रहते हैं। लेकिन आप मुझे दरकिनार करके, हमारी जनता को दरकिनार करके चलिएगा। अब ये चलने वाला नहीं है। यह वही प्रथा चलाई जा रही है जिस प्रथा में ब्रिटिश हुकूमत के लोग चला करते थे कि वोट डालो, राज करो, गांव की जनताओं को झूठ फूट की व्यवस्थाओं को सपना दिखाकर, मुंगेरी लाल का सपना दिखाकर टाइम पास करके 5 साल गुजार दिया करता था। वो अब यहाँ नहीं चलेगा और हम लोग युद्ध स्तर पर इसकी तैयारी करें ताकि हमारा अधिकार मिल सके। साथियों, जिस प्रकार से गलियों में गड्ढे में तब्दील है, गंदी नाली का पानी बह रहा है, लोग पानी गंदे कीचड़ से चलने पर मजबूर है। जिस प्रकार से नल जल योजना बंद पड़ा हुआ है, स्कूल की बदतर व्यवस्थाएं बनी हुई है। दूसरी ओर आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर जन वितरण प्रणाली का